तो अब लगे ऐसा रहा कहीं रेसलमेनिया 38 के अंदर स्कैम 2022 ना हो जाए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो फाइनली हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को मैच मिलेगा रेसलमेनिया 38 में। सभी जानते हैं कोडी वर्सेस सेथ होने वाला है, लेकिन रीसेंट टाइम के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्कैम 2022 प्लान कर रही है, क्योंकि शेन मैकमैन वर्सेस सेथ रॉलिंस भी अब हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर। प्लस क्या है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूवरशिप जो कि गो होम एडिशन था रेसलमेनिया को लेकर, शो पर रोमन ब्रॉक सभी थे और रेटिंग्स का जो नंबर है सामने सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। प्लस बेकी लिंच ने भी रिसेंट टाइम में अपने गुस्से वाला थोड़ा रिएक्शन दिया है जब बियांका बिलेर ने उनके बाल काट डाले रॉ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू करते पहले वीडियो को एक क्विक अपडेट के साथ में इस बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक सुपरस्टार के नामकरण के बारे में जुड़ी। हमने देखा जब हमारे एक्सेवियर वुड है उन्होंने किंग ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट हुआ था रिसेंट टाइम में वो जीता, उसके बाद उनका जो नाम है वो एक्सेवियर वुड से बदल के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया किंग एक्सेवियर। लेकिन जब एक बार फिर से उनकी वापसी हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार फिर से जो उनका नामकरण है वो कर डाला है और जो किंग एक्सेवियर वुड है आई मीन जो किंग वुड्स का नेम है वो एक बार फिर से चेंज हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट के ऊपर और एक बार फिर से पुराना नाम एक्सेवियर वुड ही कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब ये लगा ऐसा है कि जो पूरी किंग वाली गिमिक थी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के विनर की, अब वो एक्सेवियर वुड की डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खत्म कर डाली और एक बार फिर से कुछ ही इसमें उनका नामकरण करके फिर से बैक टू नॉर्मल एक्सेवियर वुड नाम हो चुका है। बाय द वे अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ये जुड़ी है रिसेंटली हुए मंडे नाइट रॉ एपिसोड की व्यूवरशिप के बारे में। ये था रॉ रेसलमेनिया एडिशन। शो पर क्या नहीं होता है, रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर का कमाल का प्रोमो सेगमेंट होता है। शो की ओपनिंग ही हमारे लेसनर करते हैं। मेन इवेंट के अंदर उसोस वर्सेस आरके ब्रो होता है, स्टोन कोल्ड होते हैं, बियांका बिलेर बाल काटती है बेकी लिंच के, सेथ विंस मैकमैन की कहानी चालू रहती है। आई मीन बहुत सी चीजें होती हैं। बात करूं अगर मैं रेटिंग्स व्यूवरशिप के बारे में तो इस हफ्ते जो व्यूवरशिप आई है सामने एवरेज वाली वो पिछले हफ्ते के मुकाबले एक बहुत ही अच्छी खासी बूस्ट में आई है। इस हफ्ते 11.81% का बूस्ट आया है और बात करें रेटिंग्स के बारे में पिछले हफ्ते वो आई थी 1.770 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन इस हफ्ते जो रेटिंग्स है वो आई है 1.979 मिलियन व्यूवर्स, यानी कि कितना क्लोज मार्जिन था भाई इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ का कि वो 2 मिलियन व्यूवरशिप को टच कर लेती, लेकिन वो हल्का सा रह गई पीछे। अगर मैं घंटे के अंदर ब्रेक डाउन करूं पहले घंटे में जो रेटिंग्स है वो 2 मिलियन से ज्यादा आती हैं, यहाँ पर रेटिंग्स आती 2.052 मिलियन व्यूवर्स। दूसरे घंटे में जो रेटिंग्स है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, वहां थी 2.100 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन तीसरे घंटे में जो रेटिंग्स है उसमें एक सडन डाउनफॉल आता है और रेटिंग्स पहुंच जाती हैं 1.786 मिलियन व्यूवर्स तक। यानी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसिस्टेंट वे में 2 घंटे तक जो अपने फैंस हैं उनको बरकरार रख पाए 2 मिलियन व्यूवरशिप तक। इवन जो पहले घंटा था उसके मुकाबले दूसरे घंटे में जो रेटिंग्स है वो और भी ज्यादा बढ़ी थी, 50,000 फैंस का और भी एडिशन हुआ था। तो ये बताते जो फैंस है रियली वे में एंजॉय कर रहे थे रिसेंटली वे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। फैंस की ये भी उम्मीद थी कोडी रोड्स आएंगे, लेकिन चलो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सेथ का फिर भी मैच ऑफिशियल हो गया। लेकिन भाई ये जो रॉ की रेटिंग्स है सही में कमाल की आई है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है हमारी करंट रॉ वुमेन चैंपियन द बिग टाइम बेक्स द मैन बेकी लिंच के बारे में जुड़ी है। अब बेकी लिंच का भाई रिसेंट टाइम में ना शिकार वो खुद ही हो गई, क्योंकि हुआ क्या वो बाल काटने आई थी, चोटी काटने आई थी बियांका बिलेर की, पासा पड़ गया उल्टा और बियांका बिलेर ने कैंची लेके उनके ही बाल काट डाले। लेकिन अब हम लोग बात करें कि भाई क्या कुछ आया हमारी बेकी का रिएक्शन। रिसेंट टाइम में जो बेकी लिंच है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक वीडियो क्लिप शेयर करती हुई नजर आती है इसी बाल काटने वाले की, थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में, और इसके कैप्शन के अंदर वो लिखती है बियांका हैज ट्राइड टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम मी, फर्स्ट द पीपल देन दे स्केयर्ड मी माय वेसल ऑफ बीइंग आई वर्क सो हार्ड फॉर दिस, शी ट्राइड टू टेक माय वॉइस नाउ इट्स बीइंग, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर यहाँ कहना है भैया बेकी लिंच का कि बियांका बिलेर से सारी चीजें छीनने की कोशिश की, पहले लोग फिर उसके बाद डराने धमकाने की कोशिश की, फिर उनकी आवाज छीनने की कोशिश की, जब उनकी वोकल कॉर्ड के ऊपर अटैक हुआ था उनकी आइडेंटिटी उनका मतलब ये सारी चीजें छीनने की कोशिश की बियांका बिलेर ने। अगर बियांका को ये लगता है कि 26 सेकंड हारना समर स्लैम के अंदर एक बहुत ही एम्बैरेसिंग एक बहुत ही शर्मनाक चीज थी, तो शायद उसे आइडिया भी नहीं है मैं उसके साथ रेसलमेनिया के अंदर क्या करने वाली हूँ। तो भाई ये बड़ी तगड़ी सी धमकी दे डाली यहाँ बेकी लिंच ने कि बियांका बिलेर अब बच के रहे उनसे, उन्हें आइडिया नहीं है कि अब बेकी लिंच क्या कुछ करने वाले उनके साथ में रेसलमेनिया 38 के अंदर। फॉर श्योर मैच देखने लायक होने वाला नाइट 1 पे होगा मैच रॉ वुमेन चैंपियनशिप का। देखते हैं किसकी विक्ट्री होती है, बेकी लिंच या फिर बियांका बिलेर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है रेसलमेनिया 38 के बारे में, और मुझे अब अंदर से ये फीलिंग आ रही है शायद आपको रेसलमेनिया के अंदर स्कैम 2022 देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है शायद ऐसा कि सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स की जगह सेथ रॉलिंस वर्सेस शेन मैकमैन होता हुआ नजर आए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई रिसेंट टाइम में रिपोर्ट्स ही कुछ ऐसी आती सामने। ये जो रिपोर्ट है पीडब्ल्यू इनसाइडर में रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है, वो ये बात कंफर्म करता है, उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से ये बात कंफर्म की है कि जो रेसलमेनिया का पूरा वीक होने वाला है वहां डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शेन मैकमैन को भी बुला ली है। अब क्या शेन मैकमैन का रेसलमेनिया के पेपर व्यू के अंदर यूज होगा या फिर नहीं, अगर
अगर होगा तो किस तरीके से होगा, वो टेलीविजन के ऊपर आएंगे या फिर नहीं, वो बैक स्टेज के ऊपर होने वाले हैं, ये बातें कंफर्म नहीं है। लेकिन जब पूरा हफ्ता चलने वाला है ना रॉ रेसलमेनिया के बाद का, वहां पे जो WWE पूरे तरीके से शेन मैकमैन को बुक करके बैठी है और उसी टाउन उसी सिटी के अंदर शेन मैकमैन रहेंगे जब तक रेसलमेनिया नहीं हो जाता। और उसका एक आधे हो ना जो रॉ और स्मैकडाउन के शो जो भी वहां पर शो होंगे WWE के, वो कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक शेन मैकमैन वहीं पर रुकने वाले हैं। इसके बाद जो फैंस है भाई वो ये बस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे भी ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया 38 में शेन मैकमैन वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो जाए, क्योंकि जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं उन्हें पता होगा WWE के जो ओरिजिनल प्लान्स थे ना रेसलमेनिया को लेकर शेन मैकमैन और सेथ रॉलिंस के, वो यही थे कि इन दोनों का आपस में आमना सामना होता है। पहले क्या था भाई, सेथ रॉलिंस WWE चैंपियन बनते, लेकिन ब्रॉक आ गए बीच में, WWE को लगा कोई बात नहीं, शेन मैकमैन सेथ रॉलिंस के हम लोग राइवलरी सेटअप करेंगे, इन दोनों का मैच होगा रेसलमेनिया 38 के अंदर। लेकिन उसके बाद हमने देखा भैया शेन मैकमैन बैक स्टेज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स कह रहा हूं मैं, हाँ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ही वो एक झड़प टाइप सी हो गई उनकी, उन्हें घर वापस भेज दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि मे बी WWE उन्हें जानबूझ के वापस लेकर आई है और शायद रेसलमेनिया 38 के अंदर शेन मैकमैन वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भी हो सकता है। अब देखो मेरे हिसाब से क्या सिनेरियो होने वाला है, सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर खड़े होंगे, विंस मैकमैन आएंगे और कहेंगे भैया तुम्हारा जो अपोनेंट है वो ये रहा, वो अब भाई थीम सॉन्ग बज जाएगा, हियर कम्स द मनी। शेन मैकमैन आएंगे रिंग के अंदर, लेकिन सेथ रॉलिंस मैच स्टार्ट होने से पहले शेन मैकमैन के ऊपर अटैक करेंगे, उनकी ऐसी तैसी करके रख देंगे। लेकिन उसके बाद जो कोडी रोड्स है वो फाइनली अपीयर होने वाले हैं और तब जाके कोडी वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो हमें रेसलमेनिया के अंदर दिखाई देने वाला है। मेरे हिसाब से सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी जो WWE पहले ये ना दिमाग के साथ खेलेगी फैंस के, कि फैंस यहाँ उम्मीद करेंगे कोडी रोड्स एक पहली बारी में आ जाएंगे, लेकिन पहले शेन मैकमैन आते हैं, उनकी कुटाई होती है और तब जाके एंट्री होती है यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स की। तो मेरे हिसाब से WWE के कुछ प्लान्स है, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? जब पूरे रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान जो शेन मैकमैन है उन्हें एक तरह का बुक कर लिया गया उसी सिटी के अंदर, टाउन के अंदर जहां रेसलमेनिया होगा, क्या आपके हिसाब से WWE एक स्कैम 2022 पुल आउट करने वाली है? अपना जो ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।